परमात्मने नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं। पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखों हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश है। मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदासी महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। आज यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर बीरपाड़ा में चल रहे श्रीमद् बीतक कथा के सुंदर अवसर पर आप सबके बीच आने का और थोड़ी देर संबोधन करने का मौका मिल रहा है। देखिए, अभी आपने सुना कि हमारे ज्योति स्वरूप जी 1 घंटे यहाँ बीतक सुनाने आए थे। तो मैंने भी सोचा कि गुरुजी मंगलदास जी महाराज के साथ हम जब ये मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो 1 घंटे शिलान्यास करने में, मंत्र पाठ करने में, सुंदर साथ फिर यहाँ आए तो मिलने जुलने में उन्होंने भी इस भूमि में अपने पावन चरण रज 1 घंटे के लिए उन्होंने छोड़ा था। उस क्षण को भी मुझे स्मरण हो रहा है, क्योंकि गुरु महाराज ने जहाँ पाँव रखे वहाँ मंदिर बने, आश्रम बने, विद्यालय बने, औषधालय बने, बहुत कुछ हुआ। तो यह राज्य का सुंदर मंदिर आज आप सब इस मंदिर का संचालन कर रहे हैं। आप सभी बीरपाड़ा के सुंदर साथ जी, विशेष करके माताएं बहनें ज़्यादा यहाँ सहभागी बनती हैं। भाई लोग भी सम्मिलित होते हैं, पर माताओं का ज़्यादा यहाँ पर वर्चस्व रहता है। तो उन सभी माताओं को और हमारे कथाकार जो अपने स्वर से और अपने गायन से आप सबको बीतक का रहस्य सुना रहे हैं, सुगम साधक जी, इधर ज्योति स्वरूप जी, आशीष देव जी, श्रवण जी और अशोक जी और सभी आप सबको भी याद करते हुए, तो देखिए कि हम सब लोग साल में एक बार बीतक सुनते हैं। बीतक का अर्थ है वृत्तांत, विस्तार, व्याख्या। क्या चीज़ की व्याख्या है? हमारे सद्गुरुओं की जीवन की व्याख्या है। हमारे सद्गुरु देवचंद्र जी कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, किस परिवार में से थे और उन्होंने आत्मा जागृति करके कौन सा ज्ञान दिया। दोनों पक्ष है, कर्म पक्ष भी है, धर्म पक्ष भी है। तो दोनों पक्ष को बड़े ध्यान से सुनने का हमें मौका मिलता है और उसके बाद उसी ज्ञान को ले करके यात्रा करते हुए श्री देवचंद्र जी महाराज ने यात्रा पहले की और बाद में ज्ञान प्राप्त किया। प्राणनाथ जी ने ज्ञान पहले प्राप्त किया, फिर यात्रा बाद में की उन्होंने। देवचंद्र जी महाराज को देखिए कि 40 साल लगे ब्रह्म ज्ञान पाने में, क्योंकि त्याग, तपस्या, पैदल चलना,
घर छोड़ करके, माता पिता को भी छोड़ करके जब निकले तो उन्होंने देखा कि कोई साथी तो चाहिए, सहारा तो चाहिए। रेगिस्तान में चलना है और वहाँ कोई साथ में नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो बारात के साथ हो लिए। पर वो बारात वाले तो सवारी में थे, पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच गए। देवचंद्र जी महाराज अकेले होते हैं और उसी समय परमात्मा के हुक्म के स्वरूप आकर के उनकी रक्षा करते हैं। फिर बाराती लोगों से मिला देते हैं, ये आप सुन चुके हैं। तो देखिए कि बारात में जाने वाले भी चल रहे हैं, देवचंद्र जी महाराज भी चल रहे हैं। यात्रा एक ही तरह की हो रही है, पर फर्क क्या है कि बारात में चलने वाले हंसते हुए, मस्ती करते हुए, बढ़िया बढ़िया खाना खाते हुए, आराम करते हुए, बिना मेहनत के, क्योंकि बाराती लोगों के लिए तो बहुत कुछ मान सम्मान होता है ना, खाने पीने की पूरी सुविधा होती है। ऐसे मौज मस्ती करते हुए एक वर्ग चल रहा है और वहीं सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज चल रहे हैं, त्याग करते हुए, तपस्या करते हुए, साधना करते हुए, कम खाते हुए, परमात्मा को भोग धरा करके प्रसाद ही ग्रहण करते हुए वो भी चल रहे हैं। यात्रा साथ में ही हो रही है, पर एक यात्रा में परमात्मा की प्राप्ति की साधना हो रही है और एक यात्रा में माया का व्यवहार, मिलना जुलना, शादी ब्याह में हंसना हंसाना, यही कार्य हो रहा है। फिर आप देखिए कि शादी में जो गए हैं उनका एक मकसद होता है कि दुल्हन को, क्योंकि वो समय ऐसा था कि दूल्हा को लेकर के जाते ही नहीं थे। रास्ते में कई चोर बदमाश मिल जाएं, लुटेरे मिल जाएं, हत्यारे मिल जाएं, कहीं हत्या कर दें, ये भी डर रहता था। तो दूल्हा के प्रतीक के रूप में एक तलवार लेकर के जाते थे। तो बदमाश लोग आकर के कहें दूल्हा कहाँ है, नहीं है, बस तलवार तलवार है। तो देखिए उनका मकसद है कि शादी में जाना, दुल्हन जो रानी बनने वाली है तलवार के साथ उसका विवाह कराना, फिर गाते बजाते वहाँ से लेकर के घर वापस आ जाना। ये उनका लक्ष्य है, ये उनका मकसद है। श्री देवचंद्र जी महाराज का मकसद क्या है कि वहाँ से उमरकोट से भूजनगर चले जाना, कच्छ में चले जाना, मंदिर में जाना, देवालय में जाना, गुरुजनों के पास जाना, चर्चा कथा सुनना, भाव भक्ति को बढ़ाना और आत्मा जागृति करना, परमात्मा के स्वरूप की पहचान करना और आत्मा के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान, सो रोऊं मैं याद कर कर जो मारे हेत के बान। आप देखिए परमात्मा को भी दुल्हा कहा है ना, पर वो शरीर का, संसार का दुल्हा नहीं है, वो आत्मा का दुल्हा है। तो देवचंद्र जी महाराज आत्मा के दुल्हा को पाने के लिए भूज जा रहे हैं और बाराती लोग एक दुल्हन को लाने के लिए वो लोग जा रहे हैं। यात्रा साथ साथ में हो रही है, परंतु उनकी यात्रा क्या है कि सांसारिक सोच की यात्रा है। सद्गुरु धनिश्री देवचंद्र जी महाराज की यात्रा है तो आध्यात्मिक सोच, धार्मिक सोच की उनकी यात्रा है। और शादी ब्याह में जो लोग चलते हैं उनका खाने का भी कोई टाइम नहीं होता है, जब चाहो वो खाने के लिए आ जाते हैं। कभी कभी हम लोगों को भी शादी ब्याह में बुलाते हैं ना,
तो हम लोग को देखते हैं कुछ खाना हम लोगों का रहता नहीं, वहाँ पर केवल अब आशीर्वाद देने के लिए जाना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के व्यंजन सजे। आजकल तो साउथ इंडियन अलग लगता है और जैन फूड अलग रखता है, वैष्णव का अलग लगता है, और भी तरह तरह के वो लगा देते हैं। सब जगह भीड़ ही रहती है। और शुरू में वो नाश्ता से लेकर के रात के 10-11 बजे खाने तक लोग भीड़ लगाए हुए वहाँ रहते हैं, खाते ही रहते हैं, कुछ करते ही रहते हैं। उनका खाना प्रारंभ करने का भी कोई टाइम नहीं है, खाना ख़त्म करने का भी कोई टाइम नहीं है। पर श्री देवचंद्र जी महाराज बिना भोग धराए कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। जो कुछ उनके सामने आता है वो भोग धराना। पहले तो घर से ही सामान लेकर के निकले कि भोग धराने के लिए सामान मिले न मिले, थोड़ा आटा चावल दाल कुछ घर से ही लिया जाए। पर जो मंत्री था वो कहने लगा कि आप तो मेरे मित्र मत्तु मेहता के पुत्र हो और आप अलग से सीधा सामान लेकर के भोजन बनाओ, ये हमारे कुल की रीत नहीं है। और किसी दिन मत्तु मेहता से मुलाकात हो जाएगी और ये बात खुलकर सामने आएगी तो हम भी शर्मिंदे हो जाएंगे, इसलिए हमारा सीधा सामान आप ले लीजिए। तो देवचंद्र जी महाराज ने भी मान लिया, ठीक है। उनका सीधा सामान लिया, फिर धो करके सफ़ा करके पोंछ करके और आत्मीय भाव से भक्ति से सब कुछ उन्होंने तैयार किया। और जा स्वरूप को दर्शन पायो थे ताको रसोई आरो गाय। क्योंकि देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि जिसने मुझे दर्शन दिया वो साधारण यात्री तो नहीं था, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। ना जाने किस भेष में बाबा मिलते हैं भगवान। सिपाही के भेष में आया, पर जिसकी खोज में मैं निकला वही तो आया था। और ये भी विश्वास हो गया कि जब जब मैं अकेले चलूँगा तो वो कहीं ना कहीं मेरा सहारा देने आएगा। लोग भक्ति करते हुए कहते हैं ना, हारे का सहारा। तो ऐसे ही कभी विपत्ति में आ जाए तो परमात्मा ज़रूर सहारा देंगे, परमात्मा ज़रूर रास्ता दिखाएंगे, ये अटल विश्वास हो गया। इसलिए उन्होंने भोजन सब बना करके थोड़ी देर ध्यान लगाया और उसको याद करके उसको भोग धराया और बाद में अपना प्रसाद ले लिया। तो देखिए कि एक वर्ग तो खाता ही जा रहा है और उसको न भोग धराना है न परमात्मा को याद करना है, उसको पेट भरना है। उनका मकसद है स्वाद लेना, पेट भरना, सब चीज़ को चख लेना, आधा खाना आधा छोड़ देना, ये सब होता है ना। कहते हैं ना कि भारत में जो शादियाँ होती है वो शादियों में जो खाना फेंका जाता है ना, दुनिया में जितने गरीब लोग हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और एक दिन की शादी में जो जितना खाना फेंका जाता है वो एक तरफ किया जाएगा तो दुनिया के सारे गरीबों का पेट भर जाएगा, इतना खाना फेंक दिया जाता है। तो आप देखिए इतनी वैरायटी ज़रूरत भी नहीं होती है, परंतु लोग बोलते हैं कि यही तो शान है, ये तो करना पड़ता है। तो एक तरफ इस तरह की होड़बाजी लगी हुई है दुनिया में अपना नाम, अपनी शान और अपने मान को बचाने के लिए। एक तरफ देवचंद्र जी महाराज हैं कि न शान चाहिए न मान चाहिए, हमें तो परमात्मा की आराधना चाहिए, परमात्मा की भक्ति चाहिए, परमात्मा को याद करना है। तो देखिए कि जब 4 दिन लगा करके, क्योंकि मंत्री ने एक ऊँट में बैठने के लिए व्यवस्था कर दी, और देवचंद्र जी महाराज जब कच्छ में पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि जैसे हम ट्रेन में चलते हैं तो कितने यात्री साथ में होते हैं, किसी से दोस्ती भी कर लेते हैं। अपना स्टेशन आता है तो उस दोस्त को छोड़ देते हैं हम, कोई मोह नहीं, माया नहीं, कुछ नहीं, कोई लेन देन हमारा नहीं होता है, वो तो यात्रा का साथी है ना।
ऐसे ही देवचंद्र जी ने देखा कि ये बाराती लोग तो यात्रा के साथी हैं, इनसे लेना न देना। वो दुल्हन को ढूंढने के लिए दुल्हन का घर ढूंढते हुए उधर पहुंच जाते हैं। देवचंद्र जी महाराज परम तत्व की खोज में, परमात्मा की खोज में लग जाते हैं। मंदिर मंदिर में जाना, सत्संग में भाग लेना। और कोई बोलता है कि परमात्मा के दर्शन कैसे होते हैं, तो बोलता है हमारा मंत्र ले लो। सब चेले बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और कहते पहले मंत्र तो ले लो, बाद में सब कुछ हो जाएगा। उनका विश्वास करके सन्यासियों का मंत्र भी ले लिया, थोड़े दिन जप किया, परंतु मन नहीं माना। और लोगों से भी जाते हैं, मिलते हैं, क्योंकि जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का मंत्र, उनके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुखारबिंद से मंत्र ग्रहण करने वाले हैं, वो साधारण साधु सन्यासी के मंत्र से संतुष्ट कहाँ होते। तो इस प्रकार श्री देवचंद्र जी महाराज की कठिन तपस्या, कठिन साधना, गुरु हरिदास जी से भी सत्संग करना और उनसे सेवा भाव सीखना। देखिए, परमात्मा तो जहाँ भाव है वहीं भक्ति होती है, और जहाँ भक्ति होती है वहीं मुक्ति भी होती है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे, तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। देखिए, तो भावना में ही तो परमात्मा विराजमान होते हैं ना। संस्कृत में एक श्लोक है, न काष्ठे विद्यते देवा, न पाषाणे न मृत्सुचा, भावे ही विद्यते देव तस्मात् भाव ही कारणात्। इस श्लोक में कहा गया कि परमात्मा लकड़ी की मूर्ति में भी नहीं होते हैं। न काष्ठे विद्यते देवा, कोई समय ऐसा था कि लकड़ी की मूर्ति बनाई जाती थी, आज भी बनाई जाती है। आप बेंगलोर जाएंगे, मैसूर जाएंगे, तो चंदन की लकड़ी में कृष्ण जी की, राधा जी की मूर्ति मिल जाती है। घर में ला करके पूजा में आप रखिए। पर वो ज्ञानी कहता है कि लकड़ी की मूर्ति में परमात्मा को स्थापित करो, परंतु उसमें परमात्मा बैठेंगे क्या? न काष्ठे विद्यते देवो, उस लकड़ी में वो देव या वो परमात्मा विद्यमान नहीं होते। न पाषाणे, पाषाणे मतलब पत्थर की मूर्ति होती है, उसमें परमात्मा रहते हैं। एक वो सोच लेकर के कितने सारे मंदिरों में पत्थर की मूर्ति होती है, पर ये कभी कहता है पाषाण में भी परमात्मा रहना पसंद नहीं करते हैं, वो भी परमात्मा के लिए कठोर होता है। लकड़ी भी कठोर होती है, पाषाण भी कठोर ही लगता है परमात्मा को, उसके अंदर घुस जाना। न मृत्सु च, मृत्सु मिट्टी को कहते हैं। मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, जैसे सरस्वती की मूर्ति, काली की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है, विश्वकर्मा की मूर्ति बनाई जाती है, गणेश की मूर्ति बनाई जाती है महाराष्ट्र में। और 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन पूजा करते हैं, फिर जा करके नदी में डाल देते हैं। तो परमात्मा को अगर उस मिट्टी की मूर्ति में बुला करके स्थापित भी किया, तो परमात्मा तो जानते हैं 2 दिन के बाद तो ये सब नष्ट होने वाला, इसमें मैं क्यों बैठूं। तो कवि कहता है भावे ही विद्यते देवो, परमात्मा तो आपकी भावना में विराजमान होते हैं। भावना पवित्र है तो परमात्मा आपकी भावना में ही बसे हुए हैं, और भावना पवित्र नहीं है तो कहीं भी परमात्मा नहीं है। इसलिए तस्मात् भाव ही कारणात् कहते हैं। भाव को प्रकट करो, भाव को प्रत्यक्ष करो, और भाव को परमात्मा के चरणों के तरफ घुमा दो, फिरा दो, लौटा दो। देखिए, हमारे घर के प्रति भावना होती है ना, मेरा घर, मेरे बाल बच्चे, मेरा परिवार, एक स्नेह होता है, एक मोह होता है, एक माया का बंधन होता है। आप देखिए, सुख दुख के साथी हो जाते हैं वो, और कहीं भी कोई घटना हुई तो फट से अपने घर वाले याद आते हैं। वो तो सही सलामत है ना,
ऐसे हम लोग सोचते हैं। एक लगाव, एक भावना, एक आकर्षण परिवार के प्रति होता है। पर ज्ञानी कहते हैं कि ऐसा ही आकर्षण परमात्मा के प्रति भी हो, परमात्मा के प्रति भी उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। किसी ने संत तुलसीदास जी को कहा कि मोक्ष पाने के लिए प्रभु राम को कितना याद करना पड़ेगा। वो तो राम भक्त थे ना तुलसीदास जी। तो जितनी प्रीत हराम से उतने हक से होए। उन्होंने कहा कि ये हराम माया संसार जो है, उनके साथ जितनी प्रीत लगाए बैठे हो, उतनी प्रीत अगर परमात्मा से करोगे तो चला जाए मोक्ष धाम को पल्ला न पकड़े कोई, वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो उससे ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं है। जितने हम संसार के लिए आकर्षित हो रहे हैं, उतना ही आकर्षण राज्य के प्रति, मंदिर के प्रति, परमात्मा के प्रति, सुंदर साथ के प्रति हमारे दिल में उत्पन्न हो जाए तो हमारा पल्ला कोई पकड़ करके खींच नहीं सकता। हम अपने दिव्य धाम में अपने आराध्य के पास जा कर के पहुँचते हैं। तो श्री देवचंद्र जी ने जो भक्ति बताई वो परम धाम की भक्ति है, और वही भक्ति ब्रज में उतरी जो श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों को वही भक्ति की शिक्षा दी। और देवचंद्र जी महाराज ने नौतनपुरी की स्थापना करके भी वही भक्ति सिखाई। प्रेम सेवा बाले प्रकट की धी, ब्रज तणी आवार, बचन विचारी जो ये कहीं नरसैया तणा निर्धार कहा। देवचंद्र जी महाराज ने नौतनपुरी धाम की स्थापना की तो दो बात सुंदर साथ को बताई। एक तो प्रेमी बनो और दूसरे सेवा भावी बनो। कोई ऐसा कहे कि हम बहुत प्रेमी हैं पर सेवा ही नहीं करता है, तो प्रेम तो सेवा के रूप में प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। बिना सेवा के प्रेम किस काम का। क्योंकि आप देखिए कि कोई ऐसा कहे कि हम प्रेमी हैं। एक बार मैं उदाहरण देता हूँ कि सिलीगुड़ी में एक बार पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज का 1008 भागवत की तैयारी चल रही थी। तो कुछ माताएं पहले आ गई, हम हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, ऐसा बोल करके। तो मैं एक छोटा वहाँ पर टेबल लगा करके कुछ काम कर रहा था, मेले में क्या क्या तैयारी, क्या क्या होना चाहिए, ऐसे करके। तो एक माता आते हुए भी प्रणाम जी बोलती, हाँ प्रणाम जी। फिर इधर गई, थोड़ा घूम के आई, फिर प्रणाम जी बोलते। 8-10 बार कहा तो मैं तो परेशान हो गया, तो काम करने ही नहीं देगी, ऐसे करती रहेगी। तो कभी इधर जाती है, इधर जाती है, बार बार प्रणाम। तो मैंने उनको बुला करके कहा कि एक बार प्रणाम करना, 24 घंटे के लिए हमारा खुराक पूरा हो जाएगा। प्रणाम प्रणाम ऐसे ही करते रहोगे तो मेरा तो कुछ भी काम नहीं होगा। तो उन्होंने प्रेमी होने का परिचय तो दिया बार बार प्रणाम करके, पर सेवा भावी होने का परिचय नहीं दिया। अगर वह सेवा भावी होती तो कहीं सफाई में लगी हुई होती, कहीं राज्य के लिए बर्तन बासन धोती हुई होती, या कहीं किचन में कुछ मदद करती हुई होती, है ना सेवा का परिचय तो। पर केवल प्रणाम प्रणाम करते हुए फिरें तो केवल प्रेमी होने का परिचय है। सद्गुरु कहते हैं सेवा भावी भी बनो। इसलिए प्रेम सेवा बाले प्रकट की धी। और ये निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म जिसमें हम लोग दीक्षित हुए हैं, ये दीक्षित होना अपनी तपस्या मात्र से नहीं है, गुरु की कृपा भी है। कि साक्षात धनी देवचंद्र जी ने, साक्षात राज्य ने गुरु को भेजा कि गुरु आए और हमें तारतम मंत्र प्रदान किया। और वो मंत्र इतना महान है कि सीधा परम धाम, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागिए इन घर। ऐसे मूल ठिकाने में, मूल मिलावे में, मूल परम धाम में पहुंचाने वाला मंत्र सदगुरु ने 40 साल की तपस्या के बाद पाया। और हमें बिना तपस्या, बिना भजन मिल गया अनायास, क्योंकि कृपा से, गुरु कृपा से हमने उसको पाया है। तो इसका हम खूब, इस मंत्र का हम जप भी करें और मंत्र का रहस्य भी हम लोग समझें, और मंत्र के जप से मन का भी नियंत्रण करें, ताकि मन चंचलता को छोड़ करके राज्य की भक्ति में स्थिर हो जाए और सदा सदा हम
एक सुंदर साथ के रूप में, एक सखी के रूप में, एक गोपी के रूप में हम हमेशा सेवा में हम प्रस्तुत हो सकें, उपस्थित हो सकें। तो यहाँ मुझे जब से ये मंदिर बना, जब से उद्घाटन हुआ, कई बार आने का मौका मिला है और मैं चाहता भी हूँ कि यहाँ के सुंदर साथ सिलीगुड़ी में कोई भी मेला होता है छोटा बड़ा तो 10-15 का ग्रुप पहुँच जाता है। कालिम्पोंग के मेले में भी आप लोग आते हैं, एक ग्रुप आता है और पूरा मेले का आनंद लेता है। तो ऐसे सुंदर साथ, धर्म प्रेमी सुंदर साथ यहाँ पर विद्यमान हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि आते जाते यहाँ सत्संग सुनाते हुए हम जाएं, परंतु हम लोगों की भी व्यस्तता इतनी हो जाती है कि कुछ आगे आगे कार्यक्रम, कुछ संस्थाओं के काम भी निकल आते हैं। पर इस बार जो बीतक के दिनों में मैंने देखा कि एक ही ठिकाने हम बैठ कर के बीतक सुनाते रहेंगे तो वही श्रोता आज भी कल भी उन्हीं को देखो, उन्हीं को सुनाओ, उन्हीं को 1 महीने तक उन्हीं को सुनाते रहो। तो मैंने सोचा नए नए चेहरे के दर्शन हो और अलग अलग मंदिरों में हम जा सकें और ज़्यादा सुंदर साथ से परम धाम की बातें बता सकें, भक्ति की बातें बता सकें। तो भ्रमण यात्रा आज से मैंने प्रारंभ किया है। तो पहले दिन ही आप सबके बीच आने का मौका मिला। राज्य की कृपा इसी तरह बनी रहे। और यहाँ का वार्षिक मेला होता है जन्माष्टमी के टाइम में, और जन्माष्टमी के टाइम में मुझे मंगल धाम में इतना व्यस्त रहना पड़ता है। पूरा कालिम्पोंग बाज़ार मंगल धाम की तरफ आता है, तो सब व्यवस्था करना, और कई गांव से सुंदर साथ आते हैं तो मुझे कंठी बांधना भी पड़ता है। तो मैं उस समय 1-2 बार मैंने कोशिश करी, आने के लिए आया भी था, परंतु आना जाना भी बहुत टाइम हो जाता है। इसलिए इस बार मैंने सोचा पहले ही होकर के आ जाते हैं। तो आप लोग संगठित होकर के यहाँ भक्ति साधना कर रहे हैं, और यही भक्ति साधना हमें राज्य से मिलाने वाली साधना होगी, अचूक दवा होगी। अमृत पीने की तरह हमें बीतक का रस स्वादन करने का मौका मिल रहा है। ये श्रावण मास में एक तरफ शिव भक्त कावड़ उठा करके कितना कष्ट सहते हुए वो अपने शिव मंदिर में जा कर के जल चढ़ा करके आ रहे हैं, खाली पाँव जा रहे हैं। तो आप देखिए बिना रुके, तो वो जो है डाक बम वाले तो बिना 24 घंटे से पहले उनको पहुंचना है, बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ देह क्रिया के गए, ऐसे भी उनको पहुंचना होता है। परंतु हम सुखे बैठ सुखपाल में देसी वतन पहुँचाए, सुखपूर्वक एक आसन में बैठ करके हम लोग कथा श्रवण करके वही मोक्ष को पा रहे हैं, वही परम पद को हम पा रहे हैं, जिसको पाने के लिए लोग अनेक कष्ट और यातनाएं कर रहे हैं। तो ये सब श्री कृष्ण परब्रह्म की कृपा है, साक्षात गुरुजनों की कृपा है। इसका पूरा लाभ हम सुन करके लें। अभी भी बीतक का लें, फिर कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत का भी लें, जन्माष्टमी का भी लें। ये शुभकामनाएं आप सबके समक्ष रखते हुए अब घड़ी के कांटे भी बोल रहे हैं कि 6 बजे का समय हो रहा है। तो मैं आज रात्रि को भी मैंने सोचा कि इस मंदिर में रात्रि को भी विश्राम किया जाए, तो मैं यहीं हूँ। कल सुबह 8 बजे मैं यहाँ से निकलूँगा मादरी हाट के लिए। कल मादरी में मंदिर में बीतक हो रही, वहाँ पर प्रवचन करूँगा। फिर कालचिनी में, फिर मैं परसों आसाम की यात्रा करूँगा। आसाम में सुकलाई और पीताम्बर पीठ धाम रामसाली, वहाँ 2-3 जगह वहाँ हो करके फिर लौट करके मैं जयगांव आऊँगा। जयगांव के बाद इधर बिनागुड़ी होते हुए मैं कालिम्पोंग जा कर के 1 दिन वहाँ रुक के फिर मैं नेपाल की यात्रा करूँगा। नेपाल से आकर के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जितने मंदिर हैं, जितना हो सके, क्योंकि 32 दिन का ही अभी तक का समय होता है। 4 दिन तो मैंने सिलीगुड़ी में ही लगा दिए, क्योंकि वहाँ जो राजदास जी कथाकार आ रहे थे, 4 दिन देर से आए तो मैं कथा करता रहा वहाँ पर। तो फिर उसके बाद सिक्किम के भी कुछ मंदिर में जाने का विचार है, ताकि ज़्यादा सुंदर साथ से जन संपर्क हो जाए और परम धाम की दिव्य बातें उनको बताई जा सके। तो आप सबसे मिल कर के भी बड़ी खुशी हुई। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रवचन को जय जयकार करते हुए विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की। प्रणाम।
तुम होते